Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. सेना की उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के समझौते को कायम बनाने के लिए गंभीरता से कार्रवाई हो रही है। उत्तरी कमान प्रमुख ने कहा कि इस समय भारत व पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, लेकिन इन हालात में भी भारतीय सेना ने अपनी सतर्कता के स्तर में कोई कमी नहीं लाई है। नियंत्रण रेखा पर उच्चतम स्तर की सतर्कता बरकरार है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 18 साल से लेकर 45 साल की आयु के लोगों के लिए धीमी गति से चल रहे वैक्सीन के अभियान पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि इस अभियान को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पहुंचाया जाना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं रमन भल्ला, मुलाराम, कांता भान, रविंद्र शर्मा, बलवान सिंह, योगेश साहनी व अन्य नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वैक्सीन का अभियान काफी धीमी गति से चल रहा है और वैक्सीन की कमी भी बताई जा रही है। इसके साथ ही टेस्टिंग का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। तीसरी लहर आने से पहले सरकार को वैक्सीनेशन का अभियान पूरा करना चाहिए। 6 साल की बच्ची ने जम्मू कश्मीर की सरकार को ऑनलाइन शिक्षा के नियम बनाने को मजबूर कर दिया। ऑनलाइन शिक्षा में परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वायरल हुए 6 साल की बच्ची के वीडियो ने सिर्फ छोटे बच्चों की बचपन को ही बढ़ावा नहीं बल्कि लाखों बड़े बच्चों को भी राहत दी है। उपराज्यपाल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 48 घंटों में ही नहीं बल्कि 24 घंटे में ही वर्चुअल तरीके से उपलब्ध शिक्षा के नए नियम जारी कर दिए हैं। सड़क किनारे फटे कटे तिरपाल व टूटी फूटी लकड़ियों से बनी 4 बाई 5 फुट की झोपड़ी करीब 25 साल से इसमें रह रही और भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला को प्रशासन ने जब वहां से हटाकर वृद्ध आश्रम पहुंचाकर झोपड़ी को हटाया तो अंदर नोटों की गड्डियां देखकर सभी दंग रह गए। 100 से अधिक छोटे बड़े लिफाफे में बांध कर रखे इन नोटों और सिक्कों की गिनती करने में कर्मचारियों को 3 घंटे लग गए। 10, 20, 50 और 100 के नोटों से 3 क्रेट भर गए। गिनती करने पर कुल राशि 2,58,507 रुपए निकली। शहर के कनाल रोड में भवन निर्माण सामान के गोदाम की 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगने की बात प्राथमिक जांच में सामने आई है। दूसरी मंजिल में व्यापारी के पास काम करने वाले कुछ श्रमिक अपने परिवार के साथ रहते थे। आग में लाखों रुपए मूल्य का फर्नीचर, बर्तन, बिजली के उपकरण व कुछ अन्य सामान जल गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के 3 वाहनों ने करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नवाबाबाद पुलिस थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे प्रदेश के अस्पतालों में रोगियों के 3 स्तरीय उपचार, देखभाल और संस्थागत बनाने के लिए नर्सों को 3 वर्गों में बांटने का निर्देश दिया। पहले वर्ग में नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं रोगियों के पंजीकरण और उनकी काउंसलिंग के लिए प्राप्त ली जाएंगी। दूसरे वर्ग में नर्सिंग कर्मी समय पर मेडिसिन व दवाएं प्रदान करेंगे। तीसरे समूह में शामिल नर्सिंग स्टाफ आवश्यकता अनुसार रोगियों के लिए ऑक्सीजन प्रवाह की प्रत्येक घंटे पर नियमित जांच करेगा। इससे रोगियों के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा और उपचार सुविधा को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 2 माह बाद कोरोना कर्फ्यू में ढील के तीसरे दिन बुधवार से प्रदेश में निजी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। शहर में लंबे रूटों पर मेटाडोर भी चलेंगी। ये फैसला ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में हुआ। कोरोना कर्फ्यू और ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के लगभग 2 महीने बाद संभाग में निजी यात्रा वाहन चलेंगे। जम्मू संभाग के सभी जिले ऑरेंज जोन में हैं। ऐसे में इन जिलों में यात्री वाहन चलने से लोगों को भी राहत मिलेगी। मंगलवार को ऑल जे.एंड.के वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन टी.एस. वजीर ने कहा कि बुधवार से अंतर जिला रूट पर बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, जबकि शहर में मेटाडोर भी दौड़ेंगी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 54 दिन के बाद सबसे कम यानी 1.27 लाख दर्ज किए गए हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
पिछले 24 घंटों में देश भर में 1,32,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,207 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के दैनिक मामले कम होने और रिकवरी रेट बढ़ने की वजह से कई राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत कुछ राज्य कोरोना पाबंदियों में छूट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पेयजल नहीं, लोग प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। आजादी के करीब 70 दशक बाद भी इन गांवों के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार की हर घर जल योजना भी इन गांवों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ती नजर आ रही है। सांबा जिले में दूर दराज के गांव रेयोर भी ऐसा ही एक गांव है, जहां लोग लंबा सफर तय कर घंटों कतार में खड़े रहकर एक तालाब से पीने का पानी भरते हैं। पैदल घर से तालाब तक पहुंचने और फिर वहां से पानी बर्तन में भरकर घर ले जाने में ही घंटों बर्बाद होते हैं। इस गांव में जल शक्ति विभाग की ओर से पानी की पाइप तो बिछाई गई है, लेकिन आज तक इसमें पानी नहीं पहुंचा। ऐसे में खाना बनाने से लेकर पीने तक के लिए इन लोगों को तालाब का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है।